मूवी की स्टार्टिंग होती है कुछ यूरोपियन व्यापारियों से जो एक तरह के लुटेरे थे। ढेर सारे सैनिक पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, बट वो उन्हें चकमा देकर एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। उस ग्रुप के 2 आदमी लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम और पैरों। दोस्तों, ये लोग यहाँ पर ब्लैक पाउडर की तलाश में आए थे, जो कि एक तरह का गन पाउडर है जिससे विस्फोटक बारूद बनता है। ये सिर्फ चाइना में ही मिलता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक चीज वहां पे आती है और उनके साथियों को मार देती है। जहां विलियम फुर्ती के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ कटकर वहीं पर गिर जाता है और बॉडी खाई में चली जाती है, जहां उसका हाथ वो उठाकर रख लेता है ताकि वह पता लगा सके कि आखिर उन पर अटैक किस चीज ने किया था। जिसके बाद वो वहां से निकलते हैं, लेकिन सोल्जर्स यानी कि चाइना की सेना उन्हें पकड़ लेती है। ये सेना द ग्रेट वॉल की रक्षा करती थी, जहां सेना के जनरल शाव को उनके सामान से उस दानव का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो ये देखकर हैरान थे कि ये दोनों इतने खतरनाक दानव को कैसे मार सकते हैं कि तभी वहां पे एक लेडी कमांडर आती है जो कि इंग्लिश भाषा जानती थी, और उसके बाद वो उन्हें वहां पे पूछताछ करने लगती है, जहां पर एक सैनिक आकर उन्हें इमरजेंसी अलर्ट करता है, जिसके बाद जनरल अपने कमांडर को एक्शन में आने का ऑर्डर देता है। दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि ये लोग अपने दुश्मनों से काफी 1000 सालों से लड़ाई कर रहे थे। जहां ये लोग विलियम और पैरों को भी बंदी बनाकर सेना की निगरानी में रख लेते हैं और वॉल पर सारे सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। विलियम और पैरों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने विशाल और मजबूत दीवार होने के बावजूद भी ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है ये तो आपको बस कुछ ही देर में पता लग जाएगा। जहां चीन की सेना अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई थी, यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन पर अटैक करने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि भयानक से दिखने वाले अजीब प्राणी थे जिसे ताउते कहते हैं। इनकी बहुत बड़ी सेना थी, ये लाखों में थे। दोस्तों, इनकी सेना भी 3 विभागों में डिवाइड थी। मेन थी इनकी क्वीन, जिसकी ऑर्डर ये लोग फॉलो करते थे। दूसरे थे क्वीन के बॉडी गार्ड, जो कि उसकी रक्षा करते थे और उसके आसपास ही खड़े रहते थे। और तीसरा टाइप था उनकी आर्मी। दोस्तों, ये भयानक जीव इंसानों से 10 कदम आगे थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। इनकी क्वीन टेलीपैथी के जरिए सारे जीव से जुड़ी हुई थी, इसलिए वॉर के टाइम पे कन्हा पे क्या हो रहा है उसे सब कुछ पता रहता था। देखते ही देखते सारे मॉन्स्टर वॉल के ऊपर चढ़कर इन पर हमला करने लगते हैं कि तभी अचानक से एक आदमी वहां पे आता है जो कि विलियम और पैरों को खोल देता है। जिसके बाद ये दोनों भी इन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। विलियम काफी चतुर था, अपने स्किल्स का यूज करते हुए वो एक मॉन्स्टर को मार देता है। जैसे ही मॉन्स्टर मरते हैं, ताउते की क्वीन सबको ऑर्डर देकर अपने पास बुला लेती है, जहां सब वापस जाते टाइम अपने मरे हुए साथियों को भी साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चालाक थे। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मरे हुए ताउते का शरीर किसी भी इंसान को ना मिले और वो उन पर कोई भी रिसर्च करके उनके बारे में कुछ भी पता न लगा सके। जिसके बाद विलियम और पैरों की बहादुरी के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। रात में बेलर उन्हें बताता है कि 25 साल पहले वो ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ पे आया था और पकड़ा गया था, जिसके बाद यहाँ की आर्मी ने उसे कैदी बना के रखा था। तब से वो यहाँ की आर्मी को इंग्लिश और बाकी के सारे कल्चर्स के बारे में सिखाता है। जहाँ विलियम और पैरों भी ब्लैक पाउडर लेने की तलाश में आए थे। जिसके बाद वो तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि अगले दिन जब यहाँ हमला होगा तो ये तीनों ब्लैक पाउडर चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगे। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कहां से आए। तो हुआ ये था कि नॉर्थन चाइना के आसपास एक पर्वत पे आसमान से कोई चीज गिरी थी, जिसके जरिए ये एलियन जीव यानी कि ताउते पृथ्वी पर आए थे। दोस्तों, ये जीव उसी पर्वत में रहा करते थे जहां मेट्रॉइड गिरा था, जहां पर ये हर 60 सालों में नॉर्थन चाइना पर हमला करते थे ताकि वह ग्रेट वॉल की दूसरी तरफ जा सके। तो इसलिए इन मॉन्स्टर से रक्षा करने के लिए नेमलेस नाम की एक सेना बनाई गई थी, जिसमें खतरनाक और पावरफुल सैनिक बनाए गए थे, और ये हजारों सालों से इस वॉल की सुरक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। वहीं दूसरी तरफ जनरल को पता चलता है कि वॉल पर ताउते का एक मॉन्स्टर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि दोस्तों, हजारों सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ताउते अपनी किसी भी साथी को ऐसे छोड़ गए हों। वो हमेशा मरे हुए साथियों को भी अपने साथ ले जाते थे। जैसे ही सेना उसके पास जाती है, वो उठ जाता है और दूसरी साइड पर भी एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर पीछे से इन पर हमला करते हैं और सेना दोनों जगह से ब्लॉक हो जाती है।
इसमें जनरल लेडी को बचाते हुए मेल जनरल लड़ते हुए मारे जाते हैं, जिसके बाद सेना से डरकर वो जीव वहां से भाग जाते हैं। जन्हा जनरल मरते हुए कमांडर लेडी को जनरल बनाकर ग्रेट वॉल के सारे HQ उसे दे देते हैं और चाइना के किंग को पता चलता है कि वॉर में जनरल मर गए हैं, तो सारी रिपोर्ट एक राजदूत के हाथों वॉल की सेना के पास भेजते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ताउते के पास मैग्नेट की पत्थर रखे जाए तो वो कमजोर पड़ने लगते हैं, और ये कितना सच है ये जानने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि अगले दिन हमले में ये लोग एक ताउते को जिंदा पकड़ के उस पर मैग्नेट वाली थ्योरी को टेस्ट करेंगे, जिसके लिए विलियम उनकी हेल्प करने को कहता है। वो भी इन जीव को इसलिए हराना चाहता था क्योंकि इनके कारण ही विलियम ने अपने साथियों को खो चुका था। बट ये सब जानने के बाद पैरों को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अगले दिन उनका यहाँ से भागने का प्लान था। फिर प्लान के मुताबिक आर्मी अपना काम करती है और इनके पास खास तरीके के तीर थे, जिसमें येलो कलर का लिक्विड लगाकर ये उन्हें बेहोश करना चाहते थे। मौसम बहुत ज्यादा खराब था और काफी सारा फोग वहां पे था, जिसके कारण सेना के लोग ताउते देख नहीं पाते थे। वहीं दूसरी तरफ सारे मॉन्स्टर दीवार पर चढ़कर ऊपर आने लगते हैं और सेना पर अटैक करने लगते हैं। ये लोग स्पेशल तीर से उन जीवों को मारने लग रहे थे, बट वो इनसे भी ज्यादा चालाक थे। वो एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और तीरों को निकालने लगते हैं। जहां मौका पाकर विलियम जान की बाजी लगाकर मॉन्स्टर को पकड़ने नीचे जाता है। बट दोस्तों, तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, जहां उसका दोस्त आकर उसकी जान बचाता है। बट मॉन्स्टर हार नहीं मानते, वो हमला करते ही जा रहे थे। वो दोनों मरने ही वाले थे कि तभी पहली बार आर्मी ब्लैक पाउडर का यूज करती है, जो काफी ज्यादा खतरनाक था। एक छोटे से बारूद से खतरनाक विस्फोट होता है, जिसमें बहुत सारे राक्षसी दानव मारे जाते हैं और बचे लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उनका प्लान यहाँ पे सफल हो जाता है और एक जिंदा मॉन्स्टर उन्हें मिल जाता है, जिसे वो वॉल के निचले हिस्से से अंदर ले आते हैं और एक बड़े पिंजरे में डालकर मैग्नेट का पत्थर लगाकर उसके पास ले जाते हैं, जहां मैग्नेट वाली थ्योरी सच हो जाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से कवर करके पिंजरे में मैग्नेट लगाकर राजा के पास ले जाया जाता है। जहां राजदूत उसे लेकर आया था, वो अपनी प्रशंसा के लिए सबको यही कहता है कि ताउते को उसने अकेले पकड़ा है, और सारे मंत्री उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तो मैग्नेट का खेल है, अगर वो नहीं होता तो तुम इतने बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे पकड़ पाते। जहां राजा के सामने उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वहीं दूसरी तरफ लिन को एक बड़ी सुरंग मिलती है, जो हमले के दौरान ताउते ने बनाई थी। इसका साफ मतलब ये था कि मॉन्स्टर ऑलरेडी चाइना वॉल को पार करके अंदर शहर में जा चुके हैं। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पैरों और बेलर ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाते हैं, जिसका दोषी विलियम को ठहराते हुए ये लोग विलियम को जेल में डाल देते हैं। लीन काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि ताउते चीन में घुस चुके थे, जो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। जिसके बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि मॉन्स्टर को शहर में पहुंचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे और इससे पहले उन्हें रोकना होगा। इसलिए ये लोग ब्लैक पाउडर के हथियार तैयार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा गुस्से में आकर ताउते के पिंजरे से मैग्नेट हटा देता है, और दोस्तों, ताउते को होश आ जाता है और वो उसे दूर फेंक कर मारता है। वो फटाफट से अपनी क्वीन को सिग्नल भेजता है, जो बाकी मॉन्स्टर सेना को शहर में लेकर जा रही थी। सिग्नल मिलते ही वह महल की तरफ आने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर लीन का प्लान था कि ब्लैक पाउडर और मैग्नेटिक पत्थर से वो ताउते की क्वीन को मारेंगे, क्योंकि अगर क्वीन मर गई तो बाकी के सारे मॉन्स्टर्स खुद ब खुद मर जाएंगे। सारी सेना बलून के सहारे उन्हें मारने निकल जाती है, जहां विलियम भी जेल से निकलकर उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेलर पैरों को धोखा देकर वहां से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाता है। तो वहां बुरे के साथ बुरा ही होना था, जहां उसे लुटेरे पकड़ लेते हैं। उसके सामान से वो लोग ब्लैक पाउडर की गोलियां निकाल लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है, इसलिए वो उसे आग में डाल देते हैं, जिससे बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और वो सब वहीं मारे जाते हैं कि तभी पैरों को वॉल की आर्मी आकर पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। तो वहीं दूसरी तरफ लीन और उसकी सेना ताउते के मॉन्स्टर की सेना को मारते हुए महल के टावर में पहुंच जाते हैं, जहां विलियम भी उन्हें मिल जाता है। वो सब साथ मिलकर प्लान करते हैं कि क्वीन को कैसे मारना है, बट सारे मॉन्स्टर ने अपनी क्वीन के चारों ओर से प्रोटेक्ट कर लिया था। वो अजीब तरह से उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि उनके क्वीन को चोट लग गई है और इसलिए उसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं महल के अंदर भी मॉन्स्टर इन पर हमला करने लगते हैं, बट उनके पास मैग्नेट था और उसकी हेल्प से
वो एक मॉन्स्टर पकड़कर उसके सामने शिकार रखते हैं। दोस्तों, ताऊते हमेशा सबसे पहले शिकार अपने क्वीन को दे देते थे, इसलिए वो मॉन्स्टर उस शिकार को लेकर अपनी क्वीन के पास जाता है। बट वहां इन लोगों ने उस पर जो मैग्नेट लगाई थी उसके कारण क्वीन और बाकी के मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगते हैं कि तभी मौका देखकर लीन और विलियम अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैग्नेट पर ब्लैक पाउडर वाला तीर मारते हैं, जिससे कि ब्लास्ट हो और क्वीन मारी जाए। लेकिन क्वीन और उसके बॉडीगार्ड तो उनसे भी ज्यादा चालाक थे। वो उस तीर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सबको सिग्नल भेजकर हमला करने का ऑर्डर देती है और सारे मॉन्स्टर महल के टॉवर पर चढ़ने लग जाते हैं, जिसमें बहुत सारे कमांडर और सेना पूरी तरह से मारे जाते हैं। और अब विलियम और लीन फाइनल प्लान को आजमाते हैं। वो रस्सी के सहारे जंप मारकर दूसरे दिशा में मैग्नेट को फेंक देते हैं, जिससे कि क्वीन के बॉडीगार्ड उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जाते हैं, जिससे बीच में जगह बन जाती है और मौका पाकर लीन ब्लैक पाउडर वाला भाला क्वीन को मारती है। क्वीन उसे बुझाने की पूरी कोशिश करती है, पर दोस्तों वो इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और क्वीन वहां पे मारी जाती है। क्वीन के मरते ही सारे ताऊते फ्रिज होकर गिरकर मरने लग जाते हैं, जहां लीन और विलियम जैसे तैसे करके टावर पे वापस आ जाते हैं और उसके बाद वो ग्रेट वॉल पे पहुंच जाते हैं। विलियम ने उनकी ताऊते को मारने के लिए काफी ज्यादा हेल्प की थी, इसलिए लीन उसे बहुत सारा ब्लैक पाउडर देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है और उसके बदले अपने दोस्तों पैरों को आजाद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आजाद होकर और लीन को गुड बाय बोलकर वापस यूरोप जाने लगते हैं। दोस्तों, इस मूवी का एंड होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी ज्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग मूवी आपके लिए लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।